भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंध से 29वें अध्याय को प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में रक्त बीज का वध और निशुंभ का युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान का बड़ा ही सुरुचिकर वर्णन किया गया है। एक बार की बात है, रक्त बीज बहुत ही घोर तपस्या किया और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के शंकर जी उसके पास आते हैं और उसे अद्भुत वर दे डालते हैं। जो बता रहा हूं, आप सुनिए। व्यास जी कहते हैं, वरदानमिदं तस्य दानवस्य शिवार्पितम् अत्यंत अद्भुततरं राजे शृणु सत्यब्रवीमहम् तस्य देहाद् रक्तबिन्दुः यदा पतित भूतले समुत्पन्ति दैत्यास्तु रूपा तत पराक्रमा। दानव के शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी, तब उसी के रूप तथा पराक्रम वाले दानव तुरंत उत्पन्न हो जाते थे। भगवान शंकर ने उसे बड़ा ही अद्भुत वर दे दिया था। तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। उस वरदान के कारण अभिमान में भरा हुआ यह दैत्य अत्यंत कुपित होकर के काली समेत अंबिका को मारने के लिए बड़े वेग से रणभूमि में पहुंचा। करुण रूप विराजमान वैष्णवी शक्ति को देखकर उस दैत्येंद्र ने उस कमल नयनी देवी पर शक्ति से प्रहार की। तब उस शक्तिशालिनी वैष्णवी ने शक्ति के अपनी गदा से उस प्रहार को विफल कर दिया और अपने चक्र से महान असुर रक्त बीज पर आघात किया। उस चक्र के लगने पर रक्त बीज के घायल शरीर से रक्त की विशाल धारा बह चली, मानो वज्र प्रहार से घायल पर्वत के शिखर से गेरू की धारा बह रही हो। पृथ्वी तल पर जहाँ जहाँ रक्त की बूंद गिरती थी, वहाँ वहाँ उसी के समान आकार वाले हजारों पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। तत्पश्चात इंद्र की शक्ति इंद्री ने क्रोध में भरकर उस महान असुर रक्त बीज पर वज्र से आघात किया। उससे उसके शरीर से और रक्त निकलने लगा। तब उसके रक्त से अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो गए, तो उसी के समान पराक्रमी तथा आकार वाले थे। ये सब के सब शस्त्र संपन्न तथा युद्ध उन्मत्त थे। ब्राह्मणी ने कुपित होकर उसे ब्रह्मदंड से बहुत मारा और देवी माहेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उस दानव को विदीर्ण कर दिया। देवी नारसिंही ने अपने नखों के प्रहार से उस महान असुर को बांध डाला। देवी बाराही ने क्रुद्ध होकर उस अधम राक्षस को अपने तुंड प्रहार से चोट पहुंचाई और भगवती कुमारी ने अपनी शक्ति से उसके वक्ष पर प्रहार किया। तब वह दानव रक्त बीज भी क्रुद्ध होकर अलग अलग उन सभी देवियों की तीखी बाणों को घोर वर्षा तथा गदा और शक्ति के प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। उसके आघात से कुपित होकर सभी देवियों ने बाणों के प्रहार से उसको बांध डाला। भगवती चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके शस्त्रों को काट डाला और अत्यंत कुपित होकर वे अन्य बाणों से उस दानव को मारने लगी। अब उसके शरीर से अत्यधिक रक्त निकलने लगा। उस रक्त से उसी रक्त बीज के समान हजारों वीर उत्पन्न हो गए। रक्त बीज से सारा जगत भर गया।
ये सब कवच पहने हुए थे, आयुधों से सुसज्जित थे और अद्भुत युद्ध कर रहे थे। उस असंख्य रक्त बीज को प्रहार करते देखकर देवता भयभीत, आतंकित और विषादग्रस्त हो शोक संतप्त हो गए। इस रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न ये हजारों विशाल काय और महापराक्रमी दानव किस प्रकार विनष्ट होंगे। यहाँ रणभूमि में केवल भगवती चंडिका है और उनके हाथ साथ में देवी काली तथा कुछ मातृकाएं। केवल इन्हीं देवियों को मिलकर सभी दानवों को जीतना है। वह तो महान कष्ट है। इसी समय यदि अचानक शुंभ अथवा निशुंभ भी सेना के साथ संग्राम में आ जाएगा तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हे राजन, इस प्रकार जब सभी देवता भय से व्याकुल होकर अत्यधिक चिंतित हो उठे तब भगवती अंबिका ने कमल सदृश नेत्रों वाली काली ने से कहा, हे चामुंडे, तुम शीघ्रता पूर्वक अपना मुख पूर्ण रूप से फैला लो और मेरे शस्त्राघात के द्वारा रक्तबीज के शरीर निकले रक्त को जल्दी जल्दी पीती जाओ। तुम दानों का भक्षण करती हुई इच्छानुसार युद्ध भूमि में विचरण करो। मैं तीक्ष्ण बाणों, गदा, तलवार तथा मूसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। हे विशाल नैनों वाले, तुम इस प्रकार से इस दैत्य के रुधिर का पान करो जिससे कि अब एक भी बूंद रक्त भूमि पर न गिर पाए। तब हम ढंग से भक्षण किए जाने पर दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार इन दैत्यों का नाश अवश्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। पादयिष्यामि हम दैत्यम त्वं भक्षय च सत्वरा पिबन्ति शतजं सर्व यतमानानि संक्षये इत्थं दैत्यं क्षयं कृत्वा इत्थं दैत्यं क्षयं कृत्वा दत्त्वा राज्यं सुरालयः इंद्राय सुस्थिरं सर्वं गमिष्यामो यथा सुखम। इस प्रकार शत्रु संहार रूपी इस कार्य में प्रयत्नशील होकर के सारा रक्त पीती हुई शीघ्रतापूर्वक उनका भक्षण करती गई। इस प्रकार दैत्यवध करके स्वर्ग का सारा राज्य इंद्र को देकर हम सब आनंद पूर्वक यहाँ से चली जाऊंगी। माता के इस राय के अनुसार भगवती अंबिका के ऐसा कहने पर प्रचंड पराक्रमी देवी चामुंडा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए समस्त रुधिर को पीने लगी। जगदम्बा खंग तथा मूसल से उस दैत्य को मारने लगी और किशोदरी चामुंडा उनके शरीर के कटे हुए अंगों का भक्षण करने लगी। अब वह रक्त बीज भी कुपित होकर के गदा के प्रहारों से चामुंडा को घायल करने लगा। फिर भी वे शीघ्रतापूर्वक उनका रुधिर पीती रहीं और उसका भक्षण करती रहीं। उसे दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जो भी महाबली और क्रूर रक्त बीज थे उन्हें भी चामुंडा ने मार डाला। वे देवी उनका भी रक्त पी गईं और उन सबको खा गईं। इस प्रकार भगवती ने जब कृत्रिमा भक्षिता सर्वे जस्तु स्वाभाविको असुरः सोप्रपातितो हत्वा खंगेन अति विखंडितः रक्तबीजे हते रौद्रे जे चान्ये दानवारणे पलायनम ततः कृत्वा गतास्ते भयकंपिताः। हाहेति विब्रुवन्तस्ते शुंभं प्राचुष विफला रुधिर रक्त देहाश्च बेतास्त्रा विचेतसा। राजन अंबिकया रक्त बीजो असौ विनिपातित चामुंडा तस्य देहातु पापौ सर्वं च शोणितम्। जे चान्ये दानवासुरा वाहनेना अतिरन्हसा सिंहेन नेता सर्वे
काल्या च भक्षिता परे। अब भयंकर युद्ध हो रहा है, भगवती कृत्रिम रक्त बीजों का भी भक्षण करती चली जा रही है और एक बूंद भी रक्त पृथ्वी पर नहीं गिर रहा है। भयंकर रक्त बीज का वध हो जाने पर, तत्पश्चात भयंकर रक्त बीज का वध हो जाने पर जो अन्य दानव रणभूमि में थे वे भी भय से कांपते हुए भाग करके शुंभ के पास पहुंचे। उसका चित्त बहुत व्याकुल था, उनका शरीर रुधिर से लथपथ था। स्थिति क्या होती है, अंबिका ने जब नहीं अपना माँ काली से राय प्रस्तुत किया तो माँ सबको मारना शुरू किया अंबिका, और ये रक्त को पीना शुरू किया। अंतिम रक्त बीज को भी मारी और काली ने उसका भी रक्त पी डाला। इस तरीके से जब रक्त बीज की मृत्यु हो जाती है, भूमि पर गिर जाता है, तब भयंकर रक्त बीज का वध हो जाने पर तो अन्य दानव भी रणभूमि से भाग जाते हैं। शत्रविहीन हो गए, शरीर रुधिर से लथपथ था, वे शत्रविहीन हो गए थे और अचेत से हो गए थे। वे हाय हाय ऐसा पुकारते हुए शुंभ से कहने लगे, हे राजन, अंबिका ने उस रक्त बीज को मार डाला और चामुंडा उसकी देह से निकला सारा रुधिर पी गई। जो अन्य दानव वीर थे उन सबको देवी ने वाहन सिंह ने बड़ी तेजी से मार डाला और शेष दानवों को भगवती काली खा डाली। हे राजन, हम लोग आपको युद्ध का वृत्तांत तथा संग्राम में देवों के द्वारा प्रदर्शित किए गए उनके अत्यंत अद्भुत चरित्र को बताने के लिए आपके पास आए। हे महाराज, वह देवी दैत्य दानव गंधर्व असुर यक्ष अन्नग उरग और राक्षस इन सभी से सर्वथा अजय है। हे महाराज, इंद्राणी आदि अन्य प्रमुख देवियां भी वहां आई हुई हैं। वे अपने वाहनों पर सवार होकर के नानाविध आयु धारण करके घोर युद्ध कर रही हैं। हे राजेंद्र, उन देवियों ने अपने उत्तम अस्त्रों से दानवों को सारी सेनाओं का विध्वंस कर डाला। एकमात्र देवी अंबिका ही हम लोगों के लिए असह्य थी, और फिर जब वह इन देवियों के साथ हो गई तब कहना ही क्या है। असीम तेज वाले उनका वाहन सिंह भी संग्राम में राक्षसों का वध कर रहा है। मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके जो उचित हो वह कीजिए, इसके साथ शत्रुता उचित नहीं है, अपितु संधि कर लेना ही सुखदायक। बड़ी विचित्र स्थिति बनती है। आचरणम एतद अखिलम यन्नारे हंति राक्षसान् रक्तबीजो अपि निहतः पीतम तस्यापि शोणितम अन्य निपातिता दैत्य संग्रामे अंबिकाया नृपः चामुंडया च मांसम वै भक्षितम सकलम रणैः। बड़े आश्चर्य की बात है, एक स्त्री राक्षसों का संहार कर रही है, रक्त बीज मार डाला गया, देवी चामुंडा उनका सारा रक्त भी पी गई। हे नृप, अंबिका ने संग्राम में अन्य दैत्यों को मार डाला और देवी चामुंडा उनका संपूर्ण मांस भी खा डाली। महाराज, अब हम लोगों के लिए या तो पाताल चला जाना श्रेयस्कर है अथवा उनकी दासता स्वीकार कर लेना, किंतु उस अंबिका के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। यह साधारण स्त्री नहीं है, यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली है, और यह माया रूपिणी शक्ति संपन्न देवी के रूप में दैत्यों का नाश करने के लिए प्रकट हुई है। उन सैनिकों को यह यथार्थ बात सुनकर काल से मोहित तथा मरने के लिए उद्धत वह कांपते हुए ओठों वाला शुंभ उनसे कहने लगा, तुम लोग भयभीत होकर के पाताल चले जाओ अथवा उसकी शरण में चले जाओ, किंतु मैं तो युद्ध में पूर्ण रूप से तत्पर रहूंगा तथा अंबिका एवं अन्य देवियों को आज ही मार डालूंगा। बड़े ही ताव से बोलता है। सर्वान् सुरानाजौ कृत्वा राज्यं पुष्कलम कथम नारी भयोद्विग्नः पातालं प्रविश्यामि अहम्
निहत्य पार्षदान सर्वान् रक्तबीज मुखान् रणे प्रणत्राणाय गच्छामि हित्वा किं विपुलम यशः। रणभूमि से सभी देवताओं को जीत कर जब विशाल राज्य का भोग करके भला एक स्त्री के भय से व्याकुल होकर मैं पाताल क्यों चला जाऊं। रक्तबीज आदि प्रमुख पार्षदों को रण में मरवाकर और अपनी विशद कीर्ति का नाश करके प्राण रक्षा के लिए मैं पाताल भाग जाऊं, यह तो मुझसे नहीं हो पाएगा। काल के द्वारा निर्धारित प्राणियों की मृत्यु तो अनिवार्य है। जन्म के साथ ही मृत्यु का भय प्राणी के लिए साथ लग जाता है। मरणम त्व निवार्थाय वही प्राणी नाम काल कल्पितम तद भयम जन्मनोपातम त्यजेत दुर्लभम यशः। निशुंभम गमिष्यामि रथारूढ़ो रणाजिरे हत्वा ताम आगमिष्यामि नागामि न आगमिष्यामि च अन्यथा। काल के द्वारा निर्धारित प्राणियों की मृत्यु संभव है और यह अनिवार्य है। जन्म के साथ ही मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। भला कौन व्यक्ति दुर्लभ यश का त्याग कर सकता है। हे निशुंभ, मैं रथ पर सवार होकर के युद्ध भूमि में जाऊंगा और उसे मार कर ही वापस आऊंगा, और यदि मैं उसे मार न सका तो फिर वापस नहीं लौटूंगा। हे वीर, तुम भी सेना साथ में लेकर के चलो और युद्ध में मेरे सहायक बनो। वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से मार कर तुम उस स्त्री को शीघ्र ही हम लोग पहुंचा दो। निशुंभ बोला, मैं अपनी अभी युद्ध क्षेत्र में जाकर दुष्ट कालिका को मार डालूंगा और उस अंबिका को लेकर शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगा। हे राजेंद्र, आप उस बेचारी के विषय में चिंता मत कीजिए। कहाँ यह एक साधारण स्त्री और कहाँ पूरे विश्व को अपने बस में कर लेने वाला मेरा बाहुबल। ये भाई, आप इस भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम सुखों का उपभोग कीजिए। मैं आदर की पात्र उस माननी को अवश्य ले आऊंगी। कह करके तमाम अपने वीरता का वर्णन करके शुंभ चल देता है युद्ध की भूमि में। हे राजन, मेरे रहते युद्ध में आपका जाना उचित नहीं है। आपका कार्य सिद्ध करने के लिए मैं वहां जाकर विजय श्री अवश्य ही प्राप्त करूंगा। बड़े भाई शुंभ से ऐसा कह करके बल पर अभिमान रखने वाले छोटे भाई निशुंभ ने कवच धारण कर लिया और अपनी सेना साथ में लेकर के विशाल रथ पर आरूढ़ हो स्वयं अकेला चल दिया। ऋजुक्त्वा भ्रातरं ज्येष्ठं कन्यांच बलगर्वितं रथमा आस्थाय विपुलं सन्नद्धं स्वबलावृतं जगाम तरसाम तूर्णं संगरे कृतमंगलं संतुष्टो बंदी सुतैश्च सायुधं सपरिष्करम्। अब ये तो युद्ध भूमि के लिए चल देता है रथ पर, आयुध सारे ये अस्त्र शस्त्र ले लेता है और पूरी तैयारी के साथ तुरंत बड़ी तेजी से युद्ध भूमि की ओर चल पड़ता है। उस समय मंगलाचार किया जा रहा था और बंदी जन तथा चारण उसका यशोगान कर रहे थे। श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां पंचस्कंद देव्या सह युद्धकरणाय निशुंभ प्रयाणम नाम एकोनविंशोऽध्यायः। बोलो मां जगदम्बा की जय। योग माया भगवती की।